गीतिका कपिला, प्रधान दंडाधिकारी, किशोर न्याय परिषद, जिला सिरमौर स्थित नाहन, आप सबका आज एक बार फिर इस चर्चा में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते भौतिक दूरी का पालन करना अति आवश्यक है ताकि हम इसे फैलने से रोक सकें। इसी कारणवश हम लोगों ने आप सबसे पहले भी कानून संबंधित चर्चा डिजिटल माध्यम से करी थी और आज एक बार फिर हम इसी माध्यम से आप सबसे अपनी बात साझा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सबसे मास्क न लगाने की क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि यदि मास्क लगाकर हम आपसे अपने विचार साझा करेंगे तो शायद हमारी बात स्पष्ट रूप से आप लोगों को सुनाई ना दे। हमने अपनी पिछली चर्चा में किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के उस खंड द्वारा चर्चा करी थी जो ऐसे बालकों से संबंध रखता है जिन्हें सुरक्षा एवं संरक्षण की आवश्यकता है। आज हम इसी अधिनियम के दूसरे खंड जो विधि विरोधी बालकों चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ से संबंधित है पर वार्ता करेंगे। हमारे साथ श्री प्रताप सिंह ठाकुर जी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जिला सिरमौर मौजूद हैं। श्रीमान जी, मैं आपका आज इस चर्चा में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया आज की इस चर्चा में आप किशोर न्याय बालकों की सुरक्षा एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के उस भाग जो विधि विरोधी बालकों के बारे है पर प्रकाश डालें। श्रीमान जी, मेरा पहला प्रश्न है कि विधि विरोधी बालक कौन होता है? विधि विरोधी बालक इस अधिनियम की धारा 2 उपधारा 13 के तहत वो बालक होता है जिसने कोई अपराध किया हो या किए जाने का संशय हो तथा अपराध करने के दिन उसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। उपरोक्त अधिनियम में विधि विरोधी बालक के संबंधित कौन कौन से संस्थान स्थापित किए गए हैं? विधि विरोधी बालकों से संबंधित इस अधिनियम में काफी सारे संस्थान दिए गए हैं, जैसे कि किशोर न्याय परिषद, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ऑब्जर्वेशन होम, विशेष गृह स्पेशल होम, सुरक्षा का स्थान प्लेस ऑफ सेफ्टी, पश्चातवर्ती देखरेख आफ्टर केयर, परियोजन स्पॉन्सरशिप, उपयुक्त सुविधा फिट फैसिलिटी, उपयुक्त व्यक्ति फिट पर्सन, बाल न्यायालय चिल्ड्रन कोर्ट, किशोर विशेष किशोर पुलिस इकाई स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, परिवीक्षा अधिकारी प्रोबेशन ऑफिसर, समाज सेवक या मामला कार्यकर्ता केयर वर्कर। जी, क्या उपरोक्त संस्थानों का रजिस्ट्रीकरण करवाना अनिवार्य है या नहीं? हाँ, इनमें से कुछ जो संस्थान हैं, जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, स्पेशल होम, फिट फैसिलिटी, फिट पर्सन, इनका रजिस्ट्रीकरण करना अनिवार्य है। अगर कोई संस्थान अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाता है तो इसके लिए कोई दंड का प्रावधान है? हाँ, इस अधिनियम की धारा 42 के तहत यदि कोई व्यक्ति ऐसे संस्थानों को बिना रजिस्ट्रीकरण के चलाता है तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। संप्रेक्षण गृह क्या है? संप्रेक्षण गृह यानी कि ऑब्जर्वेशन होम वो है जो राज्य सरकार प्रत्येक जिले में या जिलों के समूह में या तो स्वयं
या किसी गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ऐसे गृहों की स्थापना करेगी जहां विधि विरोधी बालकों जिनकी जांच इसी अधिनियम के तहत लंबित होती है तथा उन्हें किसी कारणवश किशोर न्याय परिषद या एसएचओ द्वारा बेल पर नहीं छोड़ा गया है। विशेष गृह क्या है तथा इनमें कौन से बच्चे रखे जाते हैं? राज्य सरकार या तो स्वयं या गैर सरकारी संस्थान के माध्यम से ऐसे गृहों की स्थापना या अनुरक्षण यानी कि मेंटेन करेगी जहां उन विधि विरोधी बालकों को चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को पुनर्वास के लिए रखा जाता है, जिन्हें धारा 18 के अधीन किशोर न्याय परिषद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा दोष सिद्ध होने पर उस गृह में रखने के आदेश दिए हों। सुरक्षा के स्थान से क्या अभिप्राय है? राज्य सरकार अपने राज्य में कम से कम एक सुरक्षा का स्थान प्लेस ऑफ सेफ्टी स्थापित करेगी जिसमें 18 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्ति या ऐसे विधि विरोधी बालक जो 16 एवं 18 वर्ष की आयु के बीच में हों और उसने जघन्य अपराध करने का अभियुक्त या उसके लिए दोष सिद्ध हो गया है। पश्चातवर्ती देखरेख क्या है? पश्चातवर्ती देखरेख यानी कि आफ्टर केयर का अभिप्राय प्राय ऐसी वित्तीय सहायता से है जो जब बालक 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरांत उपरोक्त संस्थानों को छोड़ता है तो उससे मुख्य धारा में पुनः एकीकरण के उद्देश्य से दी जाती है। प्रायोजन क्या है? प्रयोजन में व्यक्ति से व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल से इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप, समूह प्रयोजन, ग्रुप स्पॉन्सरशिप तथा सामुदायिक प्रयोजन, कम्युनिटी स्पॉन्सरशिप सम्मिलित हैं। उपयुक्त सुविधा से क्या अभिप्राय है? बोर्ड तत्समय किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रेट किसी सरकारी या गैर सरकारी या स्वैच्छिक संगठन को जो अस्थायी तौर पर बच्चों की विशेष जरूरतों के मद्देनजर उनकी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हो को यथोचित जांच के उपरांत उपयुक्त सुविधा यानी कि फिट फैसिलिटी घोषित कर सकता है। उपयुक्त व्यक्ति कौन होता है? बोर्ड व्यक्ति की विश्वसनीयता की पुष्टि के उपरांत बच्चे की आर्जी तौर पर विशेष समय के लिए देखभाल, संरक्षण व उपचार के लिए उपयुक्त व्यक्ति को मान्यता दे सकता है। क्या बोर्ड उपयुक्त सुविधा या उपयुक्त व्यक्ति को दी गई मान्यता को वापस भी ले सकता है? हाँ, बोर्ड यथोचित लिखित कारणों पर उपयुक्त सुविधा या उपयुक्त व्यक्ति की मान्यता वापस ले सकता है। श्रीमान जी, कृपया हमें बताएं बाल न्यायालय क्या है? बाल न्यायालय का अभिप्राय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत गठित विशेष न्यायालय या जहां पर ऐसे न्यायालय गठित नहीं किए हैं वहां जो अधिनियमों के तहत अपराधों को विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला सत्र न्यायालय से है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कृपया आगे बताइए हमें, ये जो विशेष किशोर पुलिस इकाई है ये क्या है?
जैसा आपको मालूम ही है कि बच्चों से संबंधित जो मामले हैं उनके बारे में पूरी तरह से सेंसिटिविटी दिखाने की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब ये अधिनियम लाया गया तो हमारी संसद को यह लगा कि जो आम पुलिस अधिकारी हैं वो बच्चों के मामलों में कोई विशेष भूमिका नहीं निभा सकते हैं तथा उसमें किसी प्रकार की दिक्कत आ सकती है। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए इस अधिनियम की धारा 2 उपधारा 55 तथा धारा 107 की उपधारा 2 के तहत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन करने बारे में प्रावधान किया गया और इसका अभिप्राय बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कृत्यों का समन्वय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले और नगर में उप पुलिस अधीक्षक या उसके ऊपर के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित करने का प्रावधान किया और इस इकाई में 2 सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल होंगे जिनको बच्चों से संबंधित जो मामले हैं उनसे डील करने का अनुभव हो और इसमें से कम एक व्यक्ति यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता जो है उसका महिला होना आवश्यक है। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी कौन होता है? इस अधिनियम की धारा 2 उपधारा 18 तथा धारा 107 की उपधारा 1 के तहत बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का अभिप्राय उस पुलिस अधिकारी से है जो प्रत्येक पुलिस थाने में कम से कम एक ऐसा अधिकारी जो सहायक पुलिस अधीक्षक यानी कि एएसआई के रैंक से नीचे का नहीं होगा और उसको समुचित परीक्षण और अभिरुचि यानी कि ओरिएंटेशन हो तथा इस प्रकार नामित किया जाएगा कि वह बच्चों के मामले को चाहे वो व्यथित बच्चे को हो या फिर अपराध किए हुए बच्चे से संबंधित हो को देखेगा तथा पुलिस स्वैच्छिक व गैर सरकारी संगठनों के साथ तालमेल भी रखेगा। परिवीक्षा अधिकारी क्या होता है? इस अधिनियम की धारा 2 उपधारा 48 के तहत परिवीक्षा अधिकारी अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 यानी कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत राज्य सरकार द्वारा परिवीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त कोई अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर है। मामला कार्यकर्ता या समाज सेवक कौन होता है? किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण आदर्श नियम 2016 के नियम 2 उप नियम 3 के तहत मामला कार्यकर्ता या समाज सेवक का अभिप्राय रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन के ऐसे प्रतिनिधि से है जो बालक के साथ बोर्ड या समिति के समक्ष जाएगा तथा यह बोर्ड या समिति द्वारा सौंपे गए कार्य भी करेगा। किशोर न्याय बोर्ड की संरचना क्या है? किशोर न्याय परिषद में एक महानगर मजिस्ट्रेट यानी कि
मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का एक न्यायिक मैजिस्ट्रेट जिसे कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो, उसे बोर्ड का प्रधान दंडाधिकारी नियुक्त किया जाएगा तथा उनके साथ 2 सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से एक का महिला होना आवश्यक है। ये एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन करेंगे। सदस्यगण की नियुक्ति कौन करेगा? जो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यगण होंगे इसके, क्योंकि प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट भी एक प्रकार से इसका सदस्य ही माना जाता है। तो ऐसे जो सदस्य हैं, वो जो मैंने उपरोक्त आपको आदर्श जो नियम 2016 के बताए, उनके तहत एक गठित समिति जिसके अध्यक्ष जो हैं वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, उनकी सिफारिश पर राज्य सरकार नियुक्त करेगी। सदस्यगण की पात्रता क्या होगी? ये जो ऐसे सदस्यगण हैं, इनकी न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होगी तथा उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों में बच्चों के साथ काम करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या फिर बाल मनोविज्ञान, समाज विज्ञान यानी कि सोशियोलॉजी, विधि यानी कि लॉ, या अन्य ऐसे ही सामाजिक जो कोई पढ़ाई है उसमें एक डिग्री का होना आवश्यक है। क्या ऐसे सदस्यों को प्रशिक्षण का कोई प्रावधान है? हाँ, ऐसे सदस्यगणों को और साथ में जो प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट हैं उनको नियुक्ति के 60 दिन के अंदर अंदर परीक्षण प्रदान करना सरकार की जिम्मेवारी है। जी। बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? बोर्ड के जो सदस्यगण हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा तथा उनका वो 2 कार्यकालों के लिए पात्रता होगी, परंतु ये 2 जो कार्यकाल होंगे इनके, वो एकदम इकट्ठे नहीं हो सकते। बोर्ड की बैठकों के बारे में कृपया बताएं। हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, इसका असली मकसद बच्चों के प्रति सेंसिटिविटी से उनके मामलों को देखने से है। तो इसीलिए ये सुनिश्चित करना होगा कि जो बोर्ड की बैठकें हैं वो या तो ऑब्जर्वेशन होम या विशेष गृह या किसी अन्य जगह जो इन संस्थाओं से जुड़ी हो, जहां के विधि विरोधी बालक को रखा गया है, वहां पे ये बच्चों से संबंधित जो भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास इंक्वायरी होगी वो की जाएगी। परंतु इसमें एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली है, ये जो प्रोसीडिंग्स हैं, कार्यवाही है, वो ना तो किसी न्यायालय परिसर में या ना ही किसी जेल के परिसर में की जा सकती है। जी। क्या कोई और अथॉरिटी बोर्ड की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है, और अगर हाँ तो कब? हाँ, बोर्ड के पास जो भी अथॉरिटी है उसको माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय भी, यानी कि चिल्ड्रन कोर्ट, बाल न्यायालय भी, इन शक्तियों का जब उनके पास कोई अपील या रिवीजन गई हो
तब या अन्यथा और किसी मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जो शक्तियां हैं उनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत